Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9. Dear students, it's your zoology teacher, and today we are going to start digestive system of the frog. Okay. So first of all, what is digestive system? As you have already learned the general characteristics of the frog, now you will study the digestive system of the frog, and you know that the system is made up of many organs. ओके यानी कि हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं क्या, कोई भी सिस्टम. जैसे सिस्टम अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले लें तो माउथ हमारे पास अलग ऑर्गन है, लिवर हमारे पास अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन हमारे पास अलग ऑर्गन है, स्टमक हमारे पास अलग ऑर्गन है. तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का वो भी बना हुआ है किसका, डिफरेंट ऑर्गन्स का. ठीक है, यानी कि ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ डाइजेशन. ठीक है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन है क्या. ठीक है, यानी कि देखिए कि जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. ठीक है, यानी कि सॉल्युबल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, जो है सिंपल फॉर्म में. तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का वो कंसिस्ट करता है इन ऑर्गन्स पे. नंबर 1 बक्कल कैविटी, नंबर 2 फेरेंक्स, नंबर 3 एसोफेगस, नंबर 4 स्टमक, नंबर 5 इंटेस्टाइन. तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है नंबर 1 हमारे पास वो है बक्कल कैविटी. ठीक है, बक्कल कैविटी. ठीक है, बक्कल कैविटी को हम जो है वो ओरल कैविटी भी बोलते हैं. सबसे पहले जो फूड इंटर होता है बक्कल कैविटी में किसके ज़रिए, माउथ के ज़रिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे ये जो है ये फ्रॉग की क्या है, ये बक्कल कैविटी है. ठीक है, ये जो पूरी कैविटी है इस कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, जिसके अंदर टंग भी है. ठीक है, तो अब देखिए इस बक्कल कैविटी के जो अंदर है फूड जो इंटर होता है वो किसके ज़रिए होता है, माउथ के ज़रिए इंटर होता है. ठीक है, देन द अपर जॉ हैज़ अ वीक ऑफ अ रो ऑफ वीक बट पॉइंटेड टीथ. यानी अगर आप फ्रॉग के माउथ को देखें तो इट कंटेन टीथ बट वेरी वीक टीथ which are not for the digestion. इट मीन्स फ्रॉग के पास टीथ होते हैं लेकिन वो पॉइंटेड होते हैं इस तरह के. ठीक है, और वो डाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होते बल्कि किसके लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फूड को पकड़ के रखने के लिए होते हैं ताकि फूड जो है वो स्लिप आउट ना हो सके. ठीक है, अब आपको पता है कि फ्रॉग की जो स्किन है वो स्लिपरी होती है, तो यानी कि ये क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है. ये जो टीथ होते हैं इसको प्रिवेंट करते हैं ताकि फूड जो है वो स्लिप आउट ना हो सके. उसके बाद जो टंग होती है फ्रॉग की वो बहुत ही यूनिक होती है. किस तरह यूनिक होती है, हम अगर आप अपनी टंग को देखें तो हम बाहर टंग ज़बान जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रॉग की टंग क्या है, यूनिक है. किस तरह, वो पोस्टीरियरली फ्री होती है, एंटीरियरली अटैच होती है. जिस तरह हमारी क्या है, एंटीरियरली फ्री है, पोस्टीरियरली बिल्कुल अंदर से क्या है हमारी टंग अटैच है, और इधर से क्या है हमारी टंग जो है वो फ्री है. फ्रॉग की टंग क्या होती है, यूनिक होती है. फ्रॉग की टंग यूनिक किस तरह होती है कि फ्रॉग जो है वो इस तरह करके बिल्कुल यूं करके अपनी जो है वो अंदर से टंग को बाहर निकालता है. आप लोग ये देख सकते हैं नंबर 1 स्टेप में इसने क्या किया हुआ है, इंसेक्ट को कैप्चर किया हुआ है, देन इस टंग को इस तरह करके, और देन ये क्या कर रहा है, इसको डाइजेस्ट कर रहा है. यानी कि सबसे पहले जो टंग होती है वो किसकी यूनिक होती है, फ्रॉग की जो टंग होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है. क्यों यूनिक होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से अपनी टंग को क्या करता है, बाहर निकालता है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्रॉग की टंग है वो क्या है, यूनिक है. ओके, उसके बाद देखिए कि फ्रॉग जो है वो खाता क्या है, इंसेक्ट खाता है. ठीक है, यानी कि ये फीड करता है किस पे, इंसेक्ट पे.
ठीक है, यानी कि जैसे ही अपने प्रे को देखता है तो ये थ्रो करता है, यानी कि अपनी टंग को बाहर निकालता है, फिर ये टंग के साथ इसका फूड स्टिक हो जाता है, देन ये क्या करता है, इमीडिएटली प्रे को सॉलोड करता है, यानी कि डायरेक्ट गीज देता है, चबाता वबाता नहीं है, जिस तरह हम क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि इसके पास बहुत ही वीक और पॉइंटेड टीथ हैं, तो वो डाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रे को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब वो सोलो जैसे ही प्रे करेगा तो वो इसकी फेरेंक्स में आ जाएगा, यानी कि हलक में आ जाएगा। हलक किसको बोलते हैं, निड़ी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये फेरेंक्स जो है बक्कल कैविटी डायरेक्ट खुलती है किसमें, हलक में, यानी कि फेरेंक्स में। ठीक है, जो कि क्या होती है, बिल्कुल बहुत ही नैरो होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही नैरो होती है। फेरेंक्स क्या होता है, होती है हलक, बहुत ही नैरो होती है, जो कि खुलती है एक बड़े से ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस के मतलब क्या होता है कि इमीडिएटली जैसे ही टंग जो है वो टंग से फूड आएगा तो वो किस में जाएगा, फेरेंक्स में आ जाएगा, और वो फेरेंक्स में जो है वो फेरेंक्स के बाद एक जो है रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के हमेशा कवर होता है, जब हम फूड खाते हैं उस दौरान जो ग्लोटिस होता है उसके ऊपर एक कवर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, अगर ये एपिग्लोटिस हमारा खुल जाए, ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर जो कवर है, तो हमें क्या हो जाती है, कफ हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये ग्लोटिस एक कवर है, ठीक है, जो कि इसको बंद करके रखता है। ठीक है, अब ये देखिए फेरेंक्स खुलता है किसमें, फेरेंक्स खुलता है एक वाइट ट्यूब में जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, अब ग्लोटिस क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, और ये ग्लोटिस खुला हुआ कब होता है, जब हम क्या करते हैं, जब फ्रॉग क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। अब आपको ये भी पता होगा कि हम फ्रॉग को मोस्टली इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि ये रिजम्बलेंस रखता है हमारे साथ। ठीक है, अब आपने जब डाइजेशन आप फ्रॉग की पढ़ रहे हैं तो आप माइंड में रखें कि हमारी डाइजेशन भी रिजम्बलेंस रखती है किसके साथ, फ्रॉग की डाइजेशन के साथ। ठीक है, अब देखिए फूड जो है वो किससे, एसोफेगस से। एसोफेगस है क्या, एसोफेगस जो है एक ट्यूब है। ठीक है, इसको हम गलेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एसोफेगस से फूड आता है किसमें, स्टमक में। स्टमक हम किसको बोलते हैं, मैदे को बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम स्टमक की इस तरह स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है। इसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी सी इसकी क्या होती है, वॉल होती है। ठीक है, स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक के 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, स्टमक के कितने रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, स्टमक अगर हम देखें तो स्टमक किस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, और ये देखिए ये कितने रीजन हो गए स्टमक के, 3। एक रीजन को हम बोलते हैं कार्डियक, दूसरे को बोलते हैं पाइलोरिक, और एक तीसरा बीच वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं फंडस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि स्टमक देखिए क्या होता है, थिक वॉल होता है, मस्क्यूलर, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मस्क्यूलर। अब स्टमक जो खुलता है मतलब कनेक्टेड होता है किसके साथ, एसोफेगस के साथ, तो यहाँ पे जो एंड है इसको हम बोलते हैं कार्डियक एंड। ठीक है, जो कि कहाँ किसके साथ कनेक्टेड होती है, एसोफेगस के साथ। ठीक है, बीच वाली जो होती है उसको हम फंडस बोलते हैं, जो कि फ्रॉग में नहीं है, हम में होती है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर एंड होती है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंड, यानी कि इस पाइलोरिक एंड के ज़रिए फूड चला जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी कि फूड जो है वो स्टमक में क्या होता है, मिक्स्ड हो जाता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। एंजाइम यहाँ पे कौन सी होती है, पेप्सिन होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, हाफ डाइजेस्ट कराती है किसकी, प्रोटीन्स की। अब देखिए फूड जो स्टमक में होता है वह पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, काइम क्या होता है, क्रीमी पेस्ट फूड होता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा स्टमक में फूड की हाफ डाइजेशन हो जाती है। हाफ डाइजेशन फूड की कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है। स्टमक है क्या, मस्क्यूलर है, थिक वॉल्ड है, एंड से इसकी कार्डियक एंड है, एक एंटीरियर वाली, पोस्टीरियर को हम पाइलोरिक एंड बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट फूड को भेजेगी कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए कि इंटेस्टाइन जो है वो हमेशा 2 होते हैं, एक होती है छोटी आंतें, दूसरी होती है बड़ी आंतें, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या होता है, एक लॉन्ग बड़ा सा ट्यूब होता है, जो कि यानी कि कितने हैं, 2 इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज। अब वो जो हाफ डाइजेस्ट, पार्शली मीन्स के
हाफ डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से है वो आ जाता है किसमें, इंटेस्टाइन में, किसके ज़रिए, यानी कि कौन सा पार्ट था जिसने इसमें भेजा, वो है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड के ज़रिए जो फूड है अब वो कहाँ पे आया, वो आया इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, प्लस डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। आप एक बात याद रखिएगा कि फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट हो डाइजेशन फूड की हो जाती है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन भी फूड की कहाँ पे हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे हम हो चाहे फ्रॉग हो, डाइजेशन फूड की कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बेटा ये गौर से पॉइंट आप सुनिएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर समझते हैं कि फूड की डाइजेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रही है, लेकिन इट्स रॉन्ग। फूड की डाइजेशन जो है वो हमेशा कंप्लीट होती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फूड की क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। देन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम फिर हमारे पास क्या है, देखें पढ़ते हैं हम, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेबल फूड होता है, ठीक है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट है फूड का, वो इंटर होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि वो फूड जो फ्रॉग के काम के नहीं था वो आया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसका नाम है रेक्टम, ठीक है। फिर वो आता है एक टर्मिनल पार्ट रेक्टम में जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका से के ज़रिए क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक्सपेल्ड आउट होकर फीसेस के फॉर्म में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल एपरेचर। ये एक कॉमन एपरेचर है जिसके ज़रिए फ्रॉग यूरिन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर बॉडी में से डिस्चार्ज भी करता है। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि एक तो वो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है फूड की, नॉट एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी में से बाहर निकालता है और इसका एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल एपरेचर। ये फ्रॉग की रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है। ये फ्रॉग की डायग्राम है हमारे पास, ये देखें, ये है हमारे पास एसोफेगस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस है। लिवर को हम बाद में पढ़ते हैं। ये है फ्रॉग का स्टमक। स्टमक की ये एंटीरियर रीजन जो इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन, पोस्टीरियर को हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। उसके बाद ये हमारे पास आता है क्या, ये स्प्लीन होती है, और ये है हमारे पास ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज जिसका ये पार्ट है, ये देखिए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन जिसका ये पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, ये यहाँ पर यूरेटर है, और ये है क्लोएकल ओपनिंग, ठीक है, जिसके ज़रिए फ्रॉग क्या करता है, यूरिन भी बाहर निकालता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को भी बाहर निकालता है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। Tomorrow we will discuss about the liver and pancreas, what is the function of liver and what is the function of pancreas. Now your homework is you have to revise this topic, okay, and also make notes, and also you have to make some MCQs, 12 to 15, and send to me on WhatsApp. Thank you dear students. Allah Hafiz.